इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लूत के ऊपर अध्ययन करेंगे। मैं एक 2-3 कलम ही पढ़ने के लिए आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें झूठी शिक्षा है, इसमें नूह का जीवन है, इसमें बिलाम का जीवन है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आपको लूत के विषय में बताऊंगा। आप मेरे साथ निकालिएगा 2 पतरस उसका 2 अध्याय और 7 और 8 कलम पढ़ेंगे। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन और सच्चे विश्वास प्रभु हैं। आपके प्रेम और बलिदान को याद करते सचमुच वो प्रेम हम भूल नहीं सकते। प्रभु जी, हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए और हमें आनंद काल का जीवन देने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए और हम जैसे पाप में से प्रेम से हमारा नाम लेकर बुलाया। और जब हम विश्वास के साथ आपके पास आए तो आपने हमारे विश्वास का आदर करके हमारा उद्धार किया और पाप को छुटकारा दिया, अपनी संतान बनाया। और संतान के लिए जो प्रेम आप हमसे करते हैं, हम आपके दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। अभी तक का समय आशीष का कारण बनाए, ये बहुत थोड़ा समय हम बाइबल अध्ययन में जाते तो स्वयं तो आप आपके जीवित वचन से मुझसे कारण से बातें करें और बाकी समय आशीष का कारण बना। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं लूत के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। लूत जो है अपने आप को क्यों घायल करता था, क्यों लूत अपने को पीड़ित करता था, लूत कौन था, और इसके विषय में मैं बताऊंगा थोड़ी सी बातें। लूत, अगर ये पतरस लूत को धर्मी व्यक्ति नहीं कहता तो मैं कभी भी लूत को धर्मी नहीं कहता। लेकिन पतरस ने कहा कि लूत एक धर्मी है, तब मुझे विश्वास करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। लेकिन एक धर्मी का जीवन इस लूत के अंदर बिल्कुल नहीं देखते। स्वभावदेश के 8 अध्याय उसकी 14 कलम में लिखा है कि कुछ ऐसे धर्मी होते हैं जिनका जीवन दुष्ट का होता है, और ऐसे कुछ दुष्ट है जिसका जीवन धर्मी का होता है। आप पढ़िए उस कलम में। हाँ, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर 8 अध्याय 14 कलम स्वभावदेश की पुस्तक। हाँ, पढ़िए। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। अभी ये जो एक धर्मी की जो दशा होनी चाहिए दुष्ट होती है, तो ये लूत जो है ये धर्मी है, लेकिन इसकी दशा जो है एक दुष्ट की जैसी है। अभी कैसे है, ये लूत जो है ये इब्राहिम के भाई का एक लड़का है, जिसके भाई का नाम हारान है। जब परमेश्वर ने जब इब्राहिम को जब देश देने की प्रतिज्ञा किया, तो इब्राहिम विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा मानकर चल पड़ा। और इब्राहिम जो है अपने भतीजे लूत के ऊपर तरस खाके, क्योंकि इसका बाप मर गया था, इसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए इब्राहिम ने जो है इस लूत के ऊपर तरस खाके अपने साथ कनान की यात्रा में लिया, जबकि लूत को परमेश्वर ने बुलाया नहीं था। लूत जो है वो इब्राहिम के एक अनुग्रह के कारण, एक दया के कारण जो है ये लूत को इब्राहिम ने अपने साथ लिया। जब परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया, तो इब्राहिम जो है एक क्या कहते हैं, तंबू का जीवन लेकर चला, एक वेदी का जीवन लेकर चला, और एक प्रार्थना का जीवन लेकर चला। और इसके साथ जो है लूत जो रहता था, उसके पास भी जो है तंबू का जीवन था, वेदी का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था। जब तक ये लूत
इब्राहिम के साथ साथ चलता था, तो ये सारी चीजें जो है ये लूत के अंदर थी। हम देखेंगे कि लूत फिर अपने को घायल क्यों किया, जबकि उसके पास तंबू का जीवन है, उसके पास प्रार्थना का जीवन है, उसके पास वेदी का जीवन है। लेकिन बाइबल बताती है, अगर हम उत्पत्ति के 13 अध्याय उसके 5 कलम में अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है लूत इब्राहिम के साथ साथ चलता था। पढ़िए उसको, 13 का 5 कलम, उत्पत्ति की जेनेसिस। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। लूत इब्राहिम के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ रह के ये लूत को भी आशीष दिया था। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया, अभी ये बैक स्लाइड कैसे हो गया, कैसे लूत अपने विश्वास को खो दिया, कैसे लूत ने वेदी का जीवन खो दिया, कैसे तंबू के जीवन से रहने से उसने मना किया, मतलब दूर हो गया, तो कैसे उसका प्रार्थना का जीवन छूट गया। बाइबल बताती है उत्पत्ति के पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 7 कलम लिखा कि इब्राहिम और लूत के बीच में झगड़ा हो गया। उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। पढ़िए उसको 7 कलम में पढ़िए। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल की चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परजी लोग उस देश में रहते थे। लूत के और इब्राहिम के चरवाहों में झगड़ा हो गया। तो हम देखते हैं कि ये झगड़ा जो है ये क्यों होता है। बाइबल क्या बताती है, अगर याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके पहले कलम में याकूब लिखता है कि तुम्हारे अंदर झगड़े कहाँ से आ गए, क्यों झगड़े आ गए। तो नीति वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ पर कि ये जो घमंड के कारण जो है ये झगड़े होते हैं। पहले उसको पढ़िए, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके पहले कलम पढ़िए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए। अभी हम देखते हैं कि इब्राहिम वो लूत को कहता है कि भाई हम तो भाई बंधु है, तो हमारे और तेरे बीच में, मेरे और तेरे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अन्य जातियों के बीच में हैं, लोग हमें देख रहे हैं। तो इब्राहिम जो है अपनी गवाही को बड़ा संभालता था, क्योंकि वो अपनी गवाही के ऊपर आँच नहीं आने देता था। बाइबल बताती है, अगर नीति वचन के 13 अध्याय उसकी 10 कलम में अगर पढ़ेंगे तो झगड़े क्यों होते हैं, पढ़िए उसको भी। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े और रगड़े केवल अहंकार से होते हैं। अभी लूत के पास भी भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासी हैं, तो इसको भी तो घमंड लाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भी इब्राहिम से कम नहीं है, क्योंकि इसको भी परमेश्वर ने आशीष दिया है। लेकिन बाइबल ये बताती है, अगर उत्पत्ति की पुस्तक है 13 अध्याय उसके 11 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि लूत जो है झगड़े के कारण अलग हो गया। इब्राहिम ने कहा भाई झगड़ा अगर हमारे बीच में होगा तो तुम मेरे से अलग हो जा। और बाइबल बताती है कि लूत जो है इब्राहिम से अलग हो गया। पढ़िए उसको 11 कलम में। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अभी झगड़े के कारण लूत इब्राहिम से अलग हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इब्राहिम से अलग होने के बाद उसने यरदन की नदी तराई को चुन लिया। यरदन नदी, हाँ यरदन नदी बहुत अच्छी नदी है, क्योंकि मैंने यरदन नदी को देखा है। बहुत लगभग मिस्र देश की एक देवी है और उसकी सारी जो जमीन है बहुत उपजाऊ है। तो देखते हैं कि उस जमीन को उसने अपने लिए चुन लिया। उसने देखा कि मेरे भेड़ बकरी मेरे गाय बैलों के लिए यहाँ पर हरी चराई मिलेगी, और वहाँ पर उसने अपना तंबू, अभी इसके पास अभी भी तंबू है, वहाँ तंबू खड़ा किया। और अभी सदम में नहीं गया है, सदम उसके निकट है, वो अभी सदम के अंदर नहीं गया, बाहर गया है। और उसको ये पता नहीं, उत्पत्ति के 13 अध्याय उसके 12 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि सदोम के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है। ये
बात जो है ये लूत नहीं जानता है। बाद में जब लूत ने जब वहाँ जाने के बाद देखा कि भाई यहाँ के लोग तो बड़े दुष्ट हैं, बड़ी उस 12 कलम 13। हाँ, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत उन तराई के नगरों में रहने लगा। तंबू का जीवन चला गया। अभी नगरों में रह रहा है तो तंबू नहीं है। अभी धीरे धीरे उसने क्या किया, सदोम में गया। पहले तो सदोम को निकट था। अगर बनने सत्य की पहली कला में अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखते हैं लूत को सदोम के अंदर देखते हैं। पढ़े उसको बनने का पहले कलम में। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। तो अभी हम देखते हैं कि ये लूत कहाँ पर है। ये लूत सदोम के अंदर है। सदोम के अंदर मतलब कि वो दुष्ट लोगों के बीच में है। देखो हम देख रहे हैं कि ये लूत धर्मी व्यक्ति था, जिसके पास वेदी का जीवन था, जिसके पास तंबू का जीवन था, जिसके पास जो है प्रार्थना का जीवन था। लेकिन इब्राहिम से अलग होके किस तरह का ये अपना जीवन लेकर चला। क्यों इसने अपने मन को दुखित किया, क्यों अपने को घायल करता था? क्योंकि इब्राहिम के साथ इसकी संगति छूट गई। बहुत सारे विश्वास ऐसे हैं। हाँ, हम देखते हैं कि प्रभु के घर से अलग होके वो अपने जीवन में निराशा ले आते हैं झगड़े के कारण। हाँ, कई बार आपस में झगड़ा होता है और झगड़े के कारण मन उठा होता है और किस तरह से वो अपना डिसीजन लेते हैं, जैसा ये लूत ने लिया। और बाइबल बताती है कि लूत जब इब्राहिम से अलग हो गया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं किन लोगों के साथ संगति करां, क्योंकि पहला करंती के उसके 15 अध्याय में और उसके 33 कलम में लिखा है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अभी ये जो लूत है, ये लूत उन लोगों के साथ संगति कर रहा है, उन लोगों के बीच में अगुवा बन बैठा है जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। पढ़िए उसको भी, पहला करंती उसका 15 अध्याय 33 कलम। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यिर्मयाह कहता है कि अगर यिर्मयाह के पुस्तक के 15 अध्याय उसके 17 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर यिर्मयाह कहता कि मैं मन बहलाने वाले के बीच बैठकर कभी प्रसन्न नहीं हुआ। मैं अकेला बैठा रहा। तो ये जीवन कौन जी सकता है? ये जीवन जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, हाँ, ये जीवन जीता है। कई बार जब मैं अपनी कंपनी की ओर से जब कोई मीटिंग हुआ करती थी तो ताज होटल में हम जाते थे, दिल्ली के ताज होटल में। तो मेरा जो स्टाफ था सारे बियर की बोतल लेते थे और मैं अकेला जो है कैंपस वाले की बोतल लेकर बैठ जाता हूँ। मेरा जीएम कहता, अरे रमेश इधर आकर बैठो ना। मैंने नहीं सर कोई बात नहीं, आपके पास है ना, आप ले। अरे थोड़ा सा लेना, इसमें क्या है, कौन देख रहा है, या कोई तुम्हारा कोई क्रिश्चियन भाई थोड़ा ही है। लेकिन मैं नहीं लेता। आज तक मैंने शराब को 1 फुटी के दूर पर भी नहीं देखा। कहने का अर्थ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो लूत है, इब्राहिम के साथ जब इसने साथ छोड़ा तो समझ गया कि मैं अभी आज़ाद हो गया हूँ। अभी मैं मनमाना जीवन व्यतीत करूँगा क्योंकि मुझे कोई देखने वाला है नहीं। और बाइबल बताती है कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। या यहाँ पर पहला करते 15 अध्याय 33 कलम लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। तो फिर हमें परमेश्वर ने उसके संगति में बुलाया है। बाइबल क्या बताते हैं कि अगर पहला करते के अगर पहला अध्याय 9 कलम में अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसके संगति में क्यों बुलाया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की संगति में वो पवित्रता है, वो धार्मिकता है, वो एक सच्चा जीवन है। परमेश्वर जिनका भी उद्धार किया है सबसे पहले वो अपनी संगति में बुलाता है। अगर हम देखते हैं, अगर पहला करंती के अगर उसके अगर 6 अध्याय उसके 17 कलम में भी अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के जो प्रभु के साथ संगति करता है तो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए प्रभु ने जब हमें उसकी संगति में बुलाया है तो हमें उसकी संगति में बने रहना चाहिए। अभी इस लूत को पूरी स्वतंत्रता मिली है कि वो सब कुछ मनमाना कर सकता है, और यही उसके लिए एक बैकस्लाइड का कारण होगा। यही उसके लिए एक क्या कहते हैं, अपने को घायल करने का कारण हो गया। अपने सच्चे मन को ये पीड़ित करता था कि क्यों पीड़ित करता था? क्योंकि वो तंबू का जीवन नहीं है, यात्रिकारी का जीवन नहीं है, वो वेदी का जीवन है, वो समर्पण का जीवन है, वो प्रार्थना का जीवन है। अरे ये सारी बातें जब आपके जीवन से निकल जाती है ना, तो आप बिल्कुल खोखले हैं। आप बिल्कुल, आपकी ओर से आशीष चली गई है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को छोड़ देता है। यहाँ पर आप देखते हैं फिर क्या होगा? जो उसके बाद वेदी का जीवन चला गया, प्रार्थना का जीवन, तंबू का जीवन चला गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? इसको बंधुआई में लेकर गया लूत को। अभी वहां पर 5 राजा ने इस सदोम के ऊपर आक्रमण किया है, और 5 राजा ने आक्रमण करके ये लूत का जो भी है, उसका भेड़ बकरी गाय बैल पति सब बच्चों को, उस पति को सबको लेकर के बंधुआई में लेकर के। देखो परमेश्वर का दंड कैसे आता है। ये क्यों घायल करता था, क्यों ये जीवन में निराश हो गया? क्योंकि जो असली जीवन है उसके अंदर, जो प्रभु के साथ संगति का जीवन है, जी इब्राहिम के साथ रहकर इसको मिला था, वो जीवन जब चला जाता है ना, तो परमेश्वर हमारे मन के ऊपर छोड़ देता है। और फिर ये शत्रु के हाथ में किया गया। अपने उसके उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 12 कलम सब कुछ छीन लिया गया उसका। पढ़िए हुए जेनेसिस, हाँ जोर से पढ़ो। का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। उसको भी धन लेकर चले गए। और हम देखते उसके 16 कलम में वहाँ पर इब्राहिम को जब पता लगा कि वे लूत का सब कुछ छीन कर लेकर गए, तो उसने 318 अपने जो उसी के परिवार में जो जन्मे थे, जो दास थे, उनको लेकर लूत को छुड़ाने के लिए उन 5-6 राजाओं से ये इब्राहिम युद्ध करता है और उसको छुड़ा कर ले आता है। देखो सबसे पहले उसके जीवन में झगड़ा आ गया। झगड़े के बाद वो किस तरह से सदोम में जाकर बसा। सदोम में जाने के बाद पूरी तरह से वो सदोम के लोगों का न्याय बन बैठा। 19 अध्याय की पहली कलम में। और जबकि वो दूत उसके पास आया है, और हम देखते हैं वो लोगों ने उस घर को घेर रखा, और वो लोग कह रहे हैं कि वो जो पुरुष तेरे पास आया है, हम उनके साथ कुकर्म करते हैं। तो जब उसने बाहर आकर उनको समझाया, तो कहता है तेरे से अभी उनसे ज्यादा बुराई हम तेरे से करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वे लूत को दबाने लगे, और किस तरह से तब वो दूतों ने क्या किया, उनको घर में लिया। तो प्रिय दुष्ट लोगों ने उसको घेर रखा। बंधुआई में जाने के बाद इब्राहिम ने उसको छुड़ाया। हो सकता है उसको समझाया दिया होगा, अरे तो किन लोगों के साथ संगति कर रहा? एक दिन तेरे पास प्रार्थना का जीवन था, और तेरे पास तंबू का जीवन था, वेदी का जीवन था। अभी इब्राहिम देख रहा कि यार इस पास कुछ भी नहीं है, वो जीवन है ही नहीं। ये तो बिल्कुल संसारिक व्यक्ति, और इसने अपनी बेटियों की शादी भी वहाँ के लोगों से तय किया था, रिश्ता सदोम के लोगों से ही तय किया था। आप लूत को किसी भी तरह से धर्मी नहीं कह सकते, लेकिन पतरस कह रहा है ना, पतरस कह रहा है धर्मी है, तभी तो मानना पड़ रहा है कि धर्मी है बोल के। अगर उसके जीवन में देखेंगे, लूत के जीवन में जब डिटेल में देखेंगे, अरे उसके अंदर धर्मी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का आनंद उसको होगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये लूत किस तरह से धीरे 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 बैकस्लाइड होता गया। अभी सदोम में उसने ये डेरा डाल के वहाँ का न्याय बन बैठा, और जो स्वर्गदूत ने कहा कि भाई हम इस शहर में नाश करना चाहते हैं, हाँ तो यहाँ से चला जा, तो वो थोड़ा सा डर गया। अरे मेरी गाय बैल भेड़ बकरी सोना चांदी सारा इसी शहर में, मैं कैसे जाऊँगा? तो वो दूत कहते हैं तेरे इस घर में इस शहर में कौन कौन है?
बोला मेरे दामाद है जिनके साथ मैंने अपनी बेटियों की सगाई किया, जा दामाद के पास जल्दी जा और बता उनको कि ये शहर को तुम छोड़कर चले जाओ, शहर छोड़ दो, हमारे पीछे हो लो। दामाद के पास जाता है कि भाई परमेश्वर इस शहर का नाश करना चाहता है, हाँ तो आप मेरे साथ चलो, ये जल जाने वाला है शहर। वो दामाद भी उसका ठट्टा करते हैं, अरे क्या करें। इसका अर्थ यह है कि दामाद भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, वो ठट्टा करने वाला, मतलब उसने पूरी तरह से अपनी गवाही को खराब कर दिया है। परिवार में भी उसकी गवाही, दामाद में भी उसकी गवाही, उसकी बात सुनने से ये दामाद लोगों ने मना कर दिया, जिसके कारण वो इब्राहिम से अलग हो गया था कि भाई मेरी भेड़ बकरी गाय बैल इतनी बड़ी मेरी संपत्ति है, इतनी मेरी ताकत है, वो सब कुछ खोना पड़ा उसको, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। जिसके लिए वो घमंड करता था, जिसके लिए उसने अलग हो गया था इब्राहिम से, ओ मैं अलग हो जाऊंगा, मैं भी किसी कम नहीं, मेरे पास भी भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ है, क्या हो गया, सारा जल गया। उसके दामाद भी मर गए, भेड़ बकरी गाय बैल सब। अरे तू भी भस्म हो जाएगा, तू भी जल्दी चला जा। नहीं प्रभु तो ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर प्रभु, तू बहुत दयालु है, तो ऐसा मत कर, चल तू जब तक वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तू जल्दी कर, जल्दी कर। बाइबल बताती है उसी में 19 अध्याय में, अगर उसकी 15 कलम पढ़ेंगे तो वो विलंब करने लगा। पढ़िए उसको। जब पो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, तू भी भस्म हो जाएगा। और बाइबल क्या बताते हैं कि वो विलंब करने लगा। बाइबल बताती है मत्ती के 16 अध्याय उसके 26 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करेगा और अपनी आत्मा की हानि उठाएगा, तो उसको क्या लाभ उसको। पढ़िए उसको भी 16 का 26 कलम। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। फिर वो बात बताती है मत्ती के 6 अध्याय 21 कलम में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो ये सदोम में लूत का मन क्यों लगा रहा, क्योंकि वहाँ पर उसका धन था, इसलिए मन लगा रहा। लेकिन फिर ये धन उसके लिए क्या कहते हैं, कोई भी उस धन को बचा नहीं सका हो, क्योंकि वो धन नाश हो गया। जिसके ऊपर वो घमंड करता था, जिसके लिए उसने सोचा कि ये मेरा आधार है, ये मेरी मतलब कि मेरा एक शक्ति है ये धन, ये सब कुछ नाश हो गया। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कैसे बैकस्लाइड होगा। आपके जीवन में अगर बेटी का जीवन है, समर्पण का जीवन नहीं है, आपके जीवन में अगर तंबू का जीवन है, पहला पत्रस के 2 अध्याय उसकी 11 कलम लिखा है कि हे प्रियो तुम अपने आप को परदेशी जानकर और उन आत्मा वो आत्मिक उससे बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। पढ़िए उसको प्लीज। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अपने आप को परदेशी जानकर, परदेशी जो लोग होते हैं ना वो तंबू में ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि पहले के जो जमाने में जो ट्रैवल करते थे, जो इजराइली के बारे में हम पढ़ते हैं, हाँ वो तंबू में रहते थे। अपने आप को परदेशी जानकर कनान की यात्रा में उनके पास तंबू था, और परमेश्वर ने इजराइल को कहा कि तुमको तंबू का पर्व भी मानना है, तुमको तंबू में रहना है। तो ये क्या प्रकट करता है कि हम परदेशी हैं, हमारे यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। अगर इब्राहिम के 11 अध्याय में इब्राहिम भी तंबू में रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। हाँ, इब्राहिम अपना घर बना सकता था। हाँ, इतना धनी व्यक्ति था। हाँ, इब्राहिम कोई ऐसा नहीं था, वो धनी व्यक्ति था। वो तंबू में क्यों रहा? क्योंकि वो ये जानता था कि मैं एक परदेशी इंसान हूँ, परदेशी हूँ, और परदेश का समय पतरस कहता है भय से बिताओ।
इसलिए तो अगर एशिया के 51 है तो उसके 2 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर कहता है अब अपने पिता इब्राहिम को देखो, अपनी माता सारा को देखो, जब मैंने बुलाया तो वो विश्वास के साथ निकला और मैंने उसको आशीष दिया। फिर प्रियो ये लूत विश्वासी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इब्राहिम के साथ जब तक रहा तब तक ये विश्वासी रहा। उसके बाद इसका विश्वास चला गया, उसने जो धन प्राप्त किया था, जिस धन के ऊपर विश्वास था उसका, वो सब कुछ चला गया। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है लूत पर बना रहा। क्यों बना रहा? इब्राहिम हाथ जोड़ता था। उत्पत्ति 11 अध्याय में 18 अध्याय में वहाँ पढ़ते, इब्राहिम कहते हैं प्रभु तू सदोम का नाश करेगा, तो अगर वहाँ पर वो 50 से स्टार्ट करके लास्ट में 10 तक आता है, प्रभु जी वहाँ पर 10 लोग होंगे तो भी नाश करना। परमेश्वर कहता है 10 भी लोग उस सदोम में पाए जाएंगे तो मैं उसका नाश नहीं करूँगा। इब्राहिम सोचता है अरे 10 तो लोग होंगे क्योंकि वो है, उसकी पत्नी है, उसके 2 लड़के हैं और उसके 2 दामाद हैं, तो 8 तो ये हो गए, 2 और फ्रेंड होंगे, कोई 2 आदमी तो लेकर आया होगा प्रभु में। इसलिए इब्राहिम आगे नहीं गया, 10 तक ही रुक गया। इतना तो विश्वास हो ही सकते हैं हाँ लूत के, लेकिन 10 भी नहीं है। अरे उसकी पत्नी भी बिल्कुल संसारिक है। परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया हाँ? परमेश्वर की वार्निंग को इतना हल्का समझ लिया उस पत्नी ने। बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो हाँ, कि किस तरह से जिसके ऊपर उसका घमंड था, जो उसका आधार था, सब कुछ नाश हो गया। इसलिए वो अपने आप को हर दिन पीड़ित करता था, अपने को घायल करता। बहुत सारे विश्वासी इस जीवन में चले जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी अपने को घायल करते हैं, अपनी शांति को खो देते हैं, संगति में वो नहीं जाते हैं, तंबू का जीवन, प्रार्थना का जीवन उनके पास नहीं होता है, समर्पण का जीवन उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होते, अपनी मनमानी करते हैं उधार पाने के बाद भी, और आखिर में लूत का जीवन जैसा उसकी दशा होते हैं। इसलिए तो सुलेमान कहता है कि ऐसे धर्मी की दशा होती है जो दुष्ट की होना चाहिए, और लूत उसी में पाया जाता है। लूत उसी में पाया जाता है, एक धर्मी व्यक्ति है लेकिन दशा दुष्ट की है हाँ। फिर ऐसे विश्वासी हम न बने। प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है कि हम लूत के जीवन से हम बचा रहेंगे। और बाइबल कहते हैं लूत पर प्रभु का अनुभव हुआ, और बाइबल पढ़े उसको, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 15 कदम निकाल, वो विलंब करता रहा और आगे चल के आप उसका पढ़िएगा 19 का 32 कदम पढ़ेगा उत्पत्ति 19 का 29। हाँ। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत को उस घटना से बचाया। कोई है आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसको नाश न कर। इब्राहिम को पता है कि मैंने तो उसको छुड़ा लिया, वो 5 राजाओं ने इसका सब कुछ लूट लिया गया, फिर भी वो उधर ही जाकर बैठा। अगर इब्राहिम को ये कहता है कि चाचा जी मेरे से गलती हो रही है और मुझे माफ़ करना, आपने मेरी हेल्प किया है, आपने मेरा सब कुछ छुड़ा कर लिया है, मैं आपके साथ रहूँगा, इब्राहिम ने मना नहीं करता। वो तो परमेश्वर का जहाँ से दयालु इंसान है वो थोड़ी सी दूरी रखता हो, इतना नज़दीक नहीं रखता, दूरी रखता, लेकिन इब्राहिम उसको स्वीकार करता। लेकिन इब्राहिम के पास नहीं। बहुत सारे लोग बड़े घमंडी होते हैं, नहीं मैं भी जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसे चाकरी लोग होते हैं ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम मध्यस्थी करने वाला था, उसके लिए वो उसको बचा लेना। और बाइबल कहता था इब्राहिम की प्रार्थना के द्वारा ही लूत बचाया गया। आप जब बचाए जा रहे हैं ना, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, इसलिए तो प्रभु का अनुग्रह है हाँ। उसी का 18 अध्याय जेनेसिस की पुस्तक उसके 32 का नंबर है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 का 32 का नंबर। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। देखो आखिर में इब्राहिम 10 तक आके उसमें गिनती कर रहा है, उसका परिवार बचाया, लेकिन बच नहीं पाया। वो दोनों लड़कियाँ किसी तरह से बच गई, वो भी ऐसा पाप करवाया उसने। और जो मोआबी और अम्मोनी जो उनकी संतान उत्पन्न हो गए, वो इजराइल के शत्रु बने।
लूत की सारी संतान जो है वो एक श्रापित संतान बनी। इसलिए जो परमेश्वर ने व्यवस्था में उनके 23 अध्याय उसके 2 कलम लिखा कि ऐसे मोआबी से मतलब कि ऐसे स्त्रियों से बयान नहीं करना। तो हम देखते किस तरह से लूत के संतान में श्रापित संतान बन गया, इसलिए लूत का सब कुछ नाश हो गया। प्रवेश में लूत के विषय में क्या कहा 17 अध्याय 19 कलम लूका रचित सुसमाचार पढ़िए उसका, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 29 वर्ष। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। हो गया, जिस दिन सदोम से निकला आकाश से सब कुछ उसका नाश किया गया। तो प्रियो परमेश्वर हमारे विषय में धीरज रखता है। क्या धीरज रखता है? अरे ये भले बैक्साइड हो गया लेकिन आएगा, आज आएगा, कल आएगा, आएगा। परमेश्वर धीरज देता है। विरोधी काल की 17 अध्याय उसकी 30 कलम लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो, उसको नहीं पड़ेगा। विरोधी काल उसका 17 अध्याय उसकी 30 कलम। हाँ, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है परमेश्वर सबको। क्योंकि अगर हमारा मन हमें दोष देता है हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हमारा प्रभु इतना दयालु है। हाँ, वहाँ पर लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक के 2 अध्याय उसकी 19 कलम में, हे भटकने वाले इज़राइल मेरे पास आओ, मैं दयालु परमेश्वर हूँ, मैं क्रोध नहीं करूँगा। हे भटकने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम पर दया करूँगा। आज भी हमारा प्रभु ऐसा ही है। जो अपने आप को नम्र दिन करते हैं उसके हृदय में बहुत माफी है। वो कहता है लौट आओ मेरे पास। पढ़िए उसको यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 अध्याय वचन हाँ उसके 19 का 19 तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तेरी बुराई तेरा ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। और ये लूत के ऊपर जो बीता ना इसीलिए बीता, उसका भटक जाना कैसे उसको नाश की ओर लेकर गया, उसकी बुराई जो है सदोम में जो लोगों के साथ बसा रहा, उनका जीवन लेकर चला और किस तरह से वो उसके नाश कर। तो फिर प्रभु करे कि लूत भले धर्मी व्यक्ति है, पतरस कहता है धर्मी व्यक्ति उनके बीच में रहते अपने को दुखी करता था, अपने को घायल करता था। अरे वो कैसा धर्मी व्यक्ति है, लूत के जैसा धर्मी व्यक्ति मत बोलो। पतरस भले उसको धर्मी व्यक्ति कह रहा है लेकिन कोई धर्म की बात इसके जीवन में आप देखते नहीं देखते। लेकिन इब्राहिम के द्वारा प्रभु ये बचाया गया, फिर भी प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर बना रहा, प्रभु ने उसको बचाया। लेकिन आखिर में उसके संतान में जो है वो एक श्रापित संतान बनी, उसका कुछ भी नहीं बचा। उसकी पत्नी भी नाश हो गई, वो भी बच गया, लेकिन क्या फायदा। परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह तो पाया वो, लेकिन सब कुछ श्राप में बदल गया। तो प्रभु करे कि हम ऐसे जीवन से बचे रहे और अपने विश्वास को प्रभु को दिखाए। इब्राहिम का जीवन जो एक दिन उसके जीवन में था, वेदी का जीवन, प्रार्थना का जीवन, तंबू का जीवन, वो सब चले जाने के बाद उसकी ये दशा हो गई। तो ऐसे जीवन से प्रभु हमें बचाता है। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। भाई निकलसन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आके प्रार्थना करें। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है, आप ध्यान से सुने। बपतिस्मा जो लोग बपतिस्मा लेना चाहता है वो लोग भाई सतीश राणा, भाई प्रदीप जॉन और भाई GS राव, इन तीनों से आप मिले, उनसे बात कीजिए पहले, और आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। तो उसके बाद बपतिस्मा में ले सकते हैं। तो
ज़रूर आप इन 3 भाइयों से मिले और बात करें बपतिस्मा के बारे में, इसके बाद ही होगा। ये बपतिस्मा हम कल देते हम देख रहे हैं। और कल के लिए जो डिश कल गाजियाबाद का जो बहनें हैं वो डिशेस का जो सफाई करेंगे, जो बर्तन है वो तो कल गाजियाबाद का सिस्टर्स